बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। सबक नंबर 9.4 यानी आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 9, जिसको आज हमने चौथे हिस्से में पढ़ना है। और हमारा सबक कौन सा है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात। मतन के हवाले से हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। कुछ ऐसी सरगर्मियां भी रहती हैं जिनको हम आज और आने वाले दिन में मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले आज पढ़ाए जाने वाले हासिलाते ताल्लुम या वो हासिल ताल्लुम जिस पे हम आज काम करेंगे उसको देख लेते हैं। तो आज आप इंशाल्लाह सीखेंगे कहानी के अज्जा, जिसमें आगाज, उरूज, इख्तिताम और नतीजा, ये तमाम चीजें शामिल हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए कहानी तहरीर कर सकें। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे सबक इस्लामी नुक्ता नजर पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखा करो। बेशक आप जानते हैं इस बात को कि जिस वक्त आपके पास कोई ना हो तो आपको ये चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अकेले हैं, कुछ नहीं है करने के लिए, तो आप उस वक्त को भी इस तरह से गुजारें, इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसमें अल्लाह का जिक्र करें। और यहाँ पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि हमें हमेशा ये चाहिए कि अपनी ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें, यानी अल्लाह का जिक्र कसरत से करते रहें। जल्दी से हम करेंगे दोहराई और उसके बाद हम अपने सबक को आज के हिस्से से पढ़ना शुरू करेंगे कि आज हमने क्या चीज़ सीखनी है। शुक्रगुजार बंदा कौन होता है? हिकायात सादी में से लिया गया एक सवाल है जिसमें आपने पढ़ा, सीखा और समझा कि हमने मुख्तलिफ हिकायात में उसी में से एक सवाल है कि शुक्रगुजार बंदा कौन से, उसकी क्या खसूसियात बताई गई थी और इस्लाम में पानी पिलाने का क्या अजर है। इस पे कल हमने बहुत ज़्यादा बात की थी। आपने इन दोनों सवालात की दोहराई अपनी मौलमा के साथ मिलकर करनी है, तो वीडियो को यहीं पे रोकिए और दोहराई कीजिए। जी यकीनन आप सब ने दोहराई तो कर ली होगी। देखते हैं हमने आज पढ़ने से पहले क्या काम करना है। जल्दी से आपने अपनी पसंद की कोई एक कहानी सुनानी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मौलमा आप में से सिर्फ 2-3 बच्चों से कहानी सुने, क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है। उसके बाद खरगोश और कछुए के वाक़े से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं? ये तो एक बहुत दिलचस्प सवाल है। एक ऐसी बात है कि इससे अंदाजा होगा कि आया आप ये जो कहानियां इतने अरसे से पढ़ते चले आ रहे हैं उनको समझ भी पा रहे हैं या बस सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले इन दोनों सवालात को, इन दोनों सरगर्मियों को कीजिए, फिर हम अपना आज का काम शुरू करेंगे। जी यकीनन आपने ये दोनों चीज़ें, एक कहानी भी सुनाई होगी और सबने बताया होगा कि कछुआ और खरगोश वाली कहानी क्या सबक लेते हमें सिखाती है। तो आज हम कहानी को उसके तमाम अज्जा के साथ तहरीर करने की मशक करेंगे, यानी लिखना सीखेंगे। कहानी लिखने के लिए उसके कई 4 बुनियादी अज्जा होते हैं। जैसे सबसे पहले आगाज में आपने किरदारों का मुख्तसर तारुफ करवाना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कहानी लिखने जा रहे हैं उसमें कितने किरदार हैं। मुख्तसरन उनका तारुफ करवा दिया जाता है या उनके नाम बताए जाते हैं। उसके बाद उरूज, आगाज के बाद कहानी का मौजू और उसमें पेश आने वाले वाकयात को एक खास तरतीब से, जिस तरह से वो पेश आ रहे हैं उस तरह से पेश किया जाता है कि उनका रब्त भी कायम रहे और वो अपनी बात जो है, पढ़ने वाला जो है वो उसको पढ़ सके इस तरह से कि उससे महसूस हो। इख्तिताम, कहानी के इख्तिताम में किरदार किसी हल पर पहुंच जाते हैं, किसी एक ऐसे मकाम पर कि हमें कहानी का मुकम्मल मकसद और मतलब समझ आ जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी और सबसे अहम जुज़्व, कोई भी कहानी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम उसमें उसका नतीजा ना लिख लें, और नतीजा आपने खुद अखज़ करना होता है। ये अब आपकी अपनी सोच पे, आपकी फहम पे मुनहसर है कि आप उस कहानी से क्या नतीजा अखज़ करते हैं। ठीक है, आखिर में आपने कहानी का नतीजा लिखा जाता है जिसमें कोई ना कोई इखलाकी सबक दिया जाता है। कहानी के ये 4 बुनियादी अज्जा, जिसमें आगाज, उसका उरूज, उसका इख्तिताम और उसका नतीजा, इनको समझते हुए अब आपने एक इनफरादी सरगर्मी करनी है कि कहानी के अज्जा देखिए और एक मुकम्मल कहानी तहरीर करें। यहाँ पर खसूसन आपके लिए काम कहा गया है कि इसका नतीजा भी लिखें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कहानी नतीजा जब तक उसका अखज़ करके ना लिखे उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती। आपके पास कुछ इशारात दिए गए, जैसे बारासिंगे का अपने सींग देखकर खुश और पतली टांगे देखकर अफसरदा होना। दूसरा इशारा है कुत्तों का उस पर हमला करना। तीसरा इशारा है उसके सींगों का झाड़ियों में फंस जाना।
और चौथा इशारा है कुत्तों का उसको शिकार करके खा लेना। एक इंतहाई दिलचस्प कहानी इस पे बन सकती है। कहानी बनाने के लिए, लिखने के लिए क्या जरूरी है कि आप वीडियो को रोकें और फिर अपनी कहानी लिखें। जी यकीनन आप सब ने इनफरादी सरगर्मी में कहानी लिख ली होगी। अब हम करेंगे एक ग्रोही सरगर्मी। ग्रोह की सूरत में आप काम करेंगे और आपने क्या करना है कि आपने दो दो की जोड़ियों में तकसीम हो जाना है। एक आप होंगे और आपका दूसरा साथी। फिर आपको कुछ इशारात दिए गए, इनको देखते हुए आपने एक और कहानी तहरीर करनी है। इशारे क्या है कि पहला इशारा है कौवे का पानी की तलाश में फिरना, पानी का मटका नजर आना, पानी कम होना, पानी में कंकर डालना और पानी पीकर उड़ जाना। इसको कहानी की सूरत में आपने कैसे लिखना है कि पहले जो इसमें अगर एक किरदार है तो आप उसके बारे में लिखेंगे, दो है उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद कहानी को तफसील के साथ बयान करेंगे कि उसमें कौन कौन से वाकयात हुए, फिर इख्तिताम और उसके बाद सबसे जरूरी चीज नतीजा। तो वीडियो को रोकिए और जोड़ियों की सूरत में ये सरगर्मी भी कीजिए। जी यकीनन ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई। अब जल्दी से एक वर्कशीट देख लें। वर्कशीट का प्रिंट आउट आपकी मुअल्लिमा आपको दे देती है। आपने इसमें सवाल ये मुकम्मल करना है कि कहानी के अज्जा का ख्याल रखते हुए 12 सिंगे की कहानी तहरीर करें। मुझे उम्मीद है कि इनफरादी सरगर्मी करते हुए आप में से बहुत से बच्चों ने कहानी लिख ली होगी। अगर किसी बच्चे ने कहानी नहीं लिखी तो वो इसको वर्कशीट में घर के काम में भी कर सकता है। हमारा आज का सबक यही तक था जिसमें आपने कहानी लिखना, उसके कितने अज्जा होते हैं, किस हिस्से में, कौन से जुज़्व में कौन सी चीज़ कितनी तफसील के साथ दी जाती है, ये सीखा। कहानी का सबसे अहम जुज़्व उसका इख्तिताम, उसका नतीजा होता है, इसके बारे में सीखा और कहानी लिखने की मशक की। कल हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से से पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।